गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जफर इकबाल। तो रीजनिंग का आप लोग 20 क्लास कर चुके हैं झारखंड एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें सीजीएल या उत्पाद सचिवालय के नाम से जिसको जानते हैं, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टॉप लेवल का क्वेश्चन कर रहे थे, और रीजनिंग का, कंप्यूटर का, मैथ्स का और अदर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो बीच में हम लोग अब तक 20 क्वेश्चंस देख चुके, 20 क्लासेस देख चुके थे, यानी लगभग 400 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन पूछने वाला है, 400 करा चुके हैं, बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हुए हैं। तो आज का जो सेशन है T20 का, जिसमें जेएसएससी सीजीएल रीजनिंग 20 क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, जिसमें एकदम टॉप लेवल का होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जो पूछेगा वो बहुत इजी लगेगा वहां जाकर, ठीक है। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि PAN को बोलते हैं REL, तो DOG को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। और जैसे अगर आप देखिएगा तो P का मतलब 16 होता है, A का मतलब 1 और N का मतलब 14। P अल्फाबेट में 16वें नंबर पर आता है और A पहले नंबर पर और N 14वें नंबर पर। R का मतलब 18, यानी 16 में कितना जोड़ दिया भाई, तो 2 जोड़ दिया। इसी प्रकार D का मतलब 4, O का मतलब 15 और G का मतलब 7। अगर 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6, 6 का मतलब कौन सा अक्षर होगा, F होगा। तो ये ऑप्शन बाहर, ये बाहर। अब ये दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब देखिए A का मतलब 1 है और यहाँ पे देखिएगा E का मतलब 5 है, यानी प्लस कितना किया, 4 किया। तो 15 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 19, 19 का मतलब S होता है। तो FS यहाँ नहीं है, हमारा टाइम बच गया, ये आंसर हो गया। तो एग्जामिनेशन में हमें करना क्या है कि सही बनाने के साथ साथ जल्दी बनाने पे प्रैक्टिस करना है। तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा। पूरा बनाने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा आपका अभ्यास होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब इसमें प्रैक्टिस आप बहुत करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर से रिलेटेड। देखिए सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रही है रीजनिंग में, वो है नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाला है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल हम आपके लिए क्वेश्चन लाए कि एग्जाम में जाकर के आपको लगे अरे ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिएगा अगर हम यहां पे करें 7 को 21 बनाया है, 7 में मल्टीप्लाई इसका हाफ कर दे तो 3, तो 7 या 21, तो 4 में इसका आधा कर दें मल्टीप्लाई 4, तो 4 चौका 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और प्रॉपर हम जवाब भी देने का पूरा कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 482 को अगर 7 बोले तो 534 को क्या बोलेंगे, गिवन ऑप्शन में से चूज करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, हाँ, तो 8 और 2 10 और 4 14, अगर 14 हो रहा है डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो ये 7 हो गया। तो 5 4 9 और 3 12, 12 में डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका जवाब सी हो गया। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन हम बता नहीं रहे हैं कैसे बनता है, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही हम आपके पास लाए हैं कि ये चीज समझ लीजिए, आपके एग्जाम में आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगर स्नैक है, रेप्टाइल है, यानी सांप जो है सरीसृप, सर्पशील है या, ठीक है, सर्पनशील हो या सरीसृप भी बोलते हैं, जो रेंगने का काम करता है, ठीक है। तो बतख जो है उसका कैटेगरी का, अगर सांप का जो स्नैक का जो कैटेगरी है वो रेप्टाइल है, ठीक है। तो डक क्या है, तो डक आपका हो जाएगा एक्वेटिक, यानी जलीय है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जलीय यानी एक्वेटिक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि अगर अप्रैल है, इसमें से ऑड वन आउट, 4 दिए गए विकल्पों में से एक जो अलग है, ऑड है, विषम है, उसको बाहर कर दीजिए। तो पहला में है अप्रैल, दूसरा में जुलाई, तीसरा में अगस्त और चौथा में अक्टूबर। तो देखिए अप्रैल जो है वो है 30 दिन का, अगस्त 31 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अक्टूबर भी 31 दिन का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर में 31 दिन। तो आप देखिए अप्रैल जो है वो 30 डेज का होता है, इसलिए यही आपका अलग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलोरा, अजंता, गेटवे ऑफ इंडिया और चार मीनार। तो देखिए ये सब का सब जो है महाराष्ट्र का है,
और ये जो है वो हैदराबाद का है, ठीक है, हैदराबाद में है ये, तो ये अलग हो जाएगा। और ये सब का सब मध्य प्रदेश में है, सॉरी महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इसमें से ऑड कौन है, अलग कौन है। तो अगर हम देखें 1 + 2 + 3 = 6, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना उसको आप पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करिएगा। अगर आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको प्ले करिए और फिर देखिए कैसे बन रहा है। अगर आप बना भी लेते हैं तो आंसर चेक हो जाएगा फिर यहां से, अगर आप दोबारा देख लेते हो, ठीक है। चले, तो 1 + 4 + 2, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। 3 3 6 2 8, 3 + 3 + 2 तो 8 हो गया। 5 और 5 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी यही अलग है। ये सब एक पैटर्न को फॉलो किया, यानी सब के नंबर पे जोड़ने पे जो आ रहा है उसको डैश में करके लिख दिया, लेकिन डी नंबर में ऐसा इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक, बाबर, शाहजहां और अकबर, अलग कौन है। तो देखिए अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से है, बाकी सब मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर से, ठीक है। ये क्या मौर्य, या फिर कह सकते हैं 3R, ये तीनों जो है वो है मेडाइवल हिस्ट्री से, और ये है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास से संबंध अशोक रखते हैं। और बाबर, अकबर और शाहजहां जो है वो रखते हैं कहां से, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंध रखते हैं। इसमें अलग कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोला है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, छूट गया यहाँ पे, कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनेगा, कहीं भी देखिए कि इससे स्पेलिंग में ई नहीं है, यहाँ पे ई दिख गया, मतलब ये नहीं बन सकता, बाकी सब का सब बन जाएगा इसी देखिए इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से समझिए। इसमें जितने लेटर्स दिए गए उन लेटर्स को इस्तेमाल करके यूज करके दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो दिए गए अल्फाबेट को यूज करके नहीं बनाया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें देखिएगा तो OR, जैसे यहाँ पे देखिए NATION, NATION, यानी नेशन बन रहा है, जाइंट GIANT बन रहा है। उसके बाद ग्रांट, GRANT, ग्रांट भी बन रहा है, ठीक है। ऑरेंज में जो है ORA, देखिए ORRANG तो हो जा रहा है, लेकिन ई कहीं भी नहीं है। तो ई नहीं है मतलब दिए गए अल्फाबेट से इसको बनाया जा सकता है, इसको बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा, उसी को बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सभी बकरियां बाघ है और सभी बाघ लायन है, ठीक है। ऑल GRT, सभी गॉड जो है वो क्या है, टाइगर है। और ऑल टाइगर्स आर लायंस, पूरा टाइगर किसके अंदर, लायन के अंदर है। सपोज करिए कि ये हमारा रांची है, रांची झारखंड में है, ठीक है, और पूरा झारखंड इंडिया के अंदर है। अब जो कंक्लूजन आ रहा देखिएगा, बोल रहा ऑल TRG, पूरा का पूरा टी झी के अंदर है, पूरा का पूरा झारखंड रांची के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल लायंस आर टाइगर, सभी लायन जो है सभी शेर बाघ है, ऑल लायंस आर टाइगर, पूरा LT के अंदर है, पूरा इंडिया झारखंड के अंदर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 भी गलत है और कंक्लूजन नंबर 2 भी गलत है। तो इसके लिए ऑप्शन है नीदर 1 कंक्लूजन फॉलो नॉट 2, ना तो एक निष्कर्ष फॉलो करता ना ही दूसरा फॉलो करता है, अनुसरण करता है। तो आपका जवाब ये हो जाएगा। क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 8, तो 8 × 56 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 28, यही लिखा हुआ यहाँ पे। 12 × 6 72, 12 × 6 तो 72 बोले तो 72 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 36। अब 9 में कितना से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 का डबल हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि 45 का डबल कितना होता है, 90 होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 45 होना चाहिए। यानी यहाँ पे 10 लिखेंगे तब हो जाएगा 9 × 10 बराबर 90 डिवाइडेड बाई 2, ये 45 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा, जरा गौर करिए, इसमें क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे। ठीक है, इसको पता करते हैं। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो 7 और 6, 8 और 6 14, इसका हाफ अगर कर दें तो 7 हो जाएगा। 9 और 13 22, इसका हाफ कर दे तो 11 हो जाएगा। अब इसमें कितना ऐड करेंगे कि 4 का डबल हो जाएगा, देखिएगा 3 में कितना ऐड करेंगे कि 4 का डबल, यानी 4 का डबल 8 होता है। अगर यहाँ हम 5 लिखें तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 + 3 बराबर 8, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका आंसर 5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6 3 और 8, 2 7 क्वेश्चन मार्क, 3 5 9, इसमें क्या करा जरा गौर से देखिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम 2 3 बता दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, जो अब बनेगा उसको आप कमेंट करिएगा, कमेंट प्लीज। ठीक है, इसको कमेंट करिएगा जो आपका आंसर आएगा। देखते हैं एक आध क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में फिर इसको लाएंगे, कल ही लाएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विद्यार्थी, क्रिकेट प्रशंसक तथा टेनिस खिलाड़ी के बीच में संबंध स्थापित करता है। देखिएगा जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट हो गया, अब जो एक स्टूडेंट है वो क्रिकेट प्रशंसक हो सकता है, यानी क्रिकेट इसको पसंद हो सकता है, और यही स्टूडेंट टेनिस भी खेल सकता है, या जो क्रिकेट प्रशंसक है वो टेनिस भी खेल सकता है, यानी स्टूडेंट टेनिस के साथ जुड़ सकता है, स्टूडेंट क्रिकेट के साथ जुड़ सकता है, क्रिकेट प्रशंसक टेनिस भी खेल सकता है। कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जो तीनों काम करता हो, यानी स्टूडेंट भी हो, टेनिस प्लेयर भी हो और क्रिकेट का प्रशंसक हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या होगा, अगर हम पहला को चेक करें तो 20 माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब डिवाइड है, 20 डिवाइडेड बाई 4, प्लस का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 हो गया। डिवाइड का मतलब क्या है, तो माइनस है, डिवाइड का मतलब कितना, माइनस है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस है, बराबर 25। अगर हम इसको सॉल्व करें, ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 20 में ये 5 हो गया, मल्टीप्लाई 6, -9 + 4 बराबर 25। तो अगर करेंगे तो 5 6 30 +4 -9, यानी 34 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। मतलब 25 बराबर 25। यह इत्तेफाक था कि पहला चूज किया और पहला से ही आंसर आ गया। जरूरी नहीं कि पहला से ही आएगा, अगर नहीं आएगा LHS = RHS तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले हम चेक पहला दूसरा तीसरा जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इत्तेफाक था कि पहला से आ गया। अदरवाइज सी या बी पहले चेक करिए, पहले सी या फिर बी। ठीक है, ज्यादातर चांस होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है, मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ अगर इसमें मल्टीप्लाई 1 + 1 कर दें तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 + 2 तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 4 3 12 और 3 15, मल्टीप्लाई 4 15 चौके 60 और 4 64, मल्टीप्लाई 5 + 5 तो 64 में अगर हम 64 में मल्टीप्लाई 5 कर दें तो 5 चौका 20, 2 कैरी किया, 5 6 30 और 2 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्लस कितना करना, 5 करना है, तो 325 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। ऑप्शन में 325 है क्या मेरे भाई, तो हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन में 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगर 63 है, 72 है, 90 है, 117 है, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो यहां से यहां अगर आप देखिएगा तो कितना बढ़ा है, हम एक एक आसानी से कर दे रहे हैं, क्या आपका कैलकुलेशन अगर नहीं है फास्ट तो भी बन जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा भाई, तो नहीं होगा, बचेगा। ठीक है, सिर्फ 9 होगा, 9, यहां से 9 हुआ। अगर 72 90 में से 72 हम घटा दें तो कितना हो जाएगा भाई, तो 18 हो गया, तो 9 दूना 18। फिर 117 है, 117 में से 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,
और ये हो गया 27, यानी 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, ठीक है। अब 153 में से हम घटा देंगे 117, ये हम बहुत इजी करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ये 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 हो गया और ये कट गया। 9 का 9, 9 9 3 9 चौका 36 से गलत घटा दिए, ये कैरी क्या था 3 हो जाएगा 3, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। 9 का टेबल है 9 18 27 36, तो अब कितना होना चाहिए 9 3 27 9 चौके से 9, 9 का 9 9 18 9 3 27 9 चौके से 9 5 45, 5 9 45, या 9 5 45। अगर 153 में 153 में 45 हम जोड़ दें तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 198। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन को बहुत इजी करके हम बता रहे हैं, हालांकि इतना इजी आपको एग्जाम में नहीं करना, स्टेप को एलिमिनेट करके डायरेक्टली आगे बढ़ जाना है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको बहुत दिन से छोड़ा हुआ है ये कैलकुलेशन जोड़ घटाव, स्पीड में नहीं हो पाता, आता तो है जरूर लेकिन स्पीड नहीं है, तो उनके लिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके चल रहे हैं कि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम इन द मिडल इफ दे आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज पर डिक्शनरी। देखिए अगर इसको ये दिए गए 5 वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दे, यानी शब्द कोश के अनुसार, यानी A to Z के अनुसार, तो बताइए मिडिल में कौन आएगा। तो देखिएगा यहां पे A डबल P, यहां R, A डबल P R, A डबल P R, A डबल P R, ये सब R से पहले तो A डबल P L आ जाएगा, तो पहला नंबर आएगा पांचवा के बाद A डबल P R O है, यहां भी O है, यहां भी O है और यहां भी O है। अब O के बाद A है, यहां भी है, तो O के बाद A पहले आ जाएगा, यानी इसके बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। अब A के बाद भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे P है, तो फिर P आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे P आ गया, यही मध्य में हो जाएगा। 5 लोगों के बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर 5 लोगों के बीच में किसी को बनाना हो तो इधर से तीसरा आइए, चाहे इधर से तीसरा, यही बीच में हो जाएगा। तो अगर 1 2 तीसरा ये आ गया चौथा नंबर, तो आपका आंसर चौथा हो जाएगा, यानी अप्रोच हो जाएगा। चौथा कहाँ पे भाई, तो चौथा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें स्पीड बनाना है, टाइम को बचाना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप स्पीड बनाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे या कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे कि ठीक है क्वेश्चन को जल्दी बनाने आना चाहिए, तब जाकर आपके एग्जाम निकलेगा। हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा बोलिएगा, फिर आराम आराम से भी इसको हम समझा सकते हैं। क्वेश्चन है राम वेंट 20 मीटर टुवर्ड्स north, then turned towards west and walked 5 meters, then he turned towards right and covers a distance of 20 meters. How far is he from the starting place? ठीक है, अब देखिएगा अगर इसको इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है तो हम क्या करेंगे। देखिएगा 1 मिनट, एक कॉल भी ले लेते हैं भाई, लगता है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा करते हैं ना, हम क्लास से फ्री हो जा रहे हैं तो हम आपको कॉल करते हैं, अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है हम करते हैं। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा अगर इसको इस तरह से बनाया कि राम उत्तर दिशा में 20 मीटर गया, राम नॉर्थ की ओर कितना गया 20 मीटर गया, ठीक है। फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है भाई, पूर्व दिशा की ओर, इधर पूर्व हो गया और कितना मुड़ के जाता है 5 मीटर जाता है, ठीक है। अब ये 5 बोला तो थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, बराबर बनाइएगा तो मजा नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5 मान लीजिए इतना हो गया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर राम उत्तर दिशा में 20 मीटर गया, फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता, हाँ ठीक है दाएं है ना, राइट बोला है, दाहिने मुड़ता और कितना गया 20 मीटर गया। अगर ये दूरी 20 और ये भी 20 बोलेगा तो लगभग इसी के बराबर में आ जाए, लगभग क्या कंफर्म इसी के बराबर आएगा। तो ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितने दूर है, तो भाई ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, बोला यहाँ कि राम उत्तर दिशा में और यहां से जाएगा उत्तर दिशा, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसको उत्तर नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं दक्षिण, इसको पूरब बोलते हैं और इसको
पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे क्या नॉर्थ की ओर कितना 20 मीटर, फिर दाहिने मुड़ा या इसकी ओर मुड़ा 5 मीटर गया, फिर राइट टर्न लिया और 20 गया। तो अगर ये 20 और ये 20 तो ये 5 है, तो डेफिनेटली ये 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि अगर 3 + 2 + 5 = 30, 2 + 4 + 6 = 48, 7 + 3 + 2 = 42, तो उसी प्रकार 5 + 6 + 4 = what? तो 3 प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई 2 × 5, तो 5 × 15 दूना 30 हो जा रहा है, यानी 2 × 4 8 × 6 8 × 6 48 हो जा रहा है, फिर 7 × 3 7 × 21 × 2 तो 42 हो जा रहा है। तो इसी प्रकार 5 × 6 5 × 6 + 4 तो 6 × 5 30, 3 × 4 12, 6 × 5 30, 3 × 4 12 120 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल 120 हो जाएगा। तो यही था 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन। तो आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देखिए, लोगों तक शेयर करिए, चैनल को बड़ा करिए, तब जाकर के हम वीडियो क्वालिटी कंटेंट दे पाएंगे। अदरवाइज मजा नहीं आ पाएगा जब तक आप पूरे सब लोग नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग को जोड़िए, उन सारे दोस्तों को बताइए कि भाई यहाँ क्लास हो रहा, फ्री में हो रहा है तो कर लो। ठीक है, लोगों तक बताइए। कंप्यूटर के क्लास आपका लगभग 11 या 12 10 या 11 क्लास हो गया, कल से वो भी आपको कंटिन्यू स्मूथली मिलने लगेगा। ठीक है, बीच में कुछ समस्या हो गया था, है ना, अभी चला हुआ है थोड़ा सा तबीयत खराब वाला मौसम रांची और इसके आसपास में, और हो सकता है कि आपके एरिया में भी ऐसा हो रहा होगा, तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी। बट नाउ आई एम फ्री, वी आर ओके, अब हम इसको अच्छे से क्लास दे पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज भाई बहन शेयर कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ओके, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 80% 85% लोग ऐसे हैं जो चैनल को देख तो रहे हैं, लेकिन भाई को लगता है हम दिल नहीं जीत पा रहे हैं। ठीक है, आपके हम बड़ा भाई हैं, बड़े भाई होने के नाते हम आपको कह सकते हैं, ये अधिकार है मेरा कि आपको बोल दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ औरों से भी कराइए। अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं तो ये काम जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।